मित्रों, आज से 180 साल पहले चाइना के अंदर किंग डायनेस्टी का राज था। एक बादशाह थी वहाँ पर और उसे किंग डायनेस्टी कहते थे। अब इनके साथ ब्रिटिश एम्पायर की लड़ाई हो जाती है और ये लड़ाई होती है ओपीएम को लेकर, अफीम को लेकर। इन्होंने इजाज़त मांगी थी किंग डायनेस्टी से कि आप हमें अफीम की खेती करने दें और अफीम चाइना के अंदर चाइनीज़ लोगों को सेल करने की भी हमें इजाज़त दें। वो इजाज़त उन्होंने नहीं दी किंग डायनेस्टी वालों ने। इस पे पहली ओपीएम वार छिड़ जाती है। ओपीएम वार के नतीजे में क्या होता है कि ब्रिटिश एम्पायर जो है उन्होंने चाइना के एक इलाके पे कब्ज़ा कर लिया। उनको यानी पहली ओपीएम वार में काफ़ी कामयाबी हासिल हुई थी, तो उन्होंने 1841-42 में एक बड़े इलाके पे कब्ज़ा कर लिया। अब ये जो इलाका था ये असल में ब्रिटिश फोर्सेस की कॉलोनी के तौर पर, उनके फौजियों के रहने की जगह के तौर पर इसको डेवलप किया गया। लेकिन फिर आगे चलकर ये होता है कि इस जगह के ऊपर, क्योंकि जापान की भी चाइना से जब लड़ाई हुई, जापान भी उस वक्त किंगडम था, तो जापान ने इस इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया और जापान के बाद दोबारा से ये इलाका आ गया ब्रिटिशर्स के पास। अब जब ब्रिटिशर्स के पास ये इलाका आता है तो ब्रिटिशर्स ने 99 साल के लिए 1898 में 99 ईयर्स के लिए इन्होंने लीज पे ले लिया चाइना से, ये इलाका लीज पे ले लिया। और ये लीज 1997 में एक्सपायर हुई और 1997 में जो ही ये एक्सपायर होती है तो पीसफुली ये इलाका दोबारा से रीयूनिफाई हो गया, चाइना के साथ कनेक्ट हो गया और चाइना का हिस्सा बन गया। और आज दुनिया इसको चाइना के स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन हांगकांग के तौर पर याद रखती है। ये हांगकांग की तारीख है। यहाँ पर 74 लाख लोग इस वक्त रहते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड जो टेरिटरीज है ना, उसमें से एक हांगकांग भी शामिल है। अच्छा, ये तो चाइना का हांगकांग है ना, लेकिन एक हांगकांग हमारे रीजन के अंदर भी बनाने की एक कोशिश की जा रही है और उसके लिए भारी भरकम किस्म के रकम, पैसे भी खर्च करने की तैयारी हो रही है। $9 बिलियन यहाँ पे खर्च करने की तैयारी है। इंडिया के अंदर हांगकांग बनाने की तैयारी की जा रही है। और ये हांगकांग असल में उस हांगकांग की तरह नहीं है, चाइना वाले हांगकांग की तरह। वो तो एक कमर्शियल है ना, कम्प्लीटली कमर्शियल एक इलाका है। ये वाला जो हांगकांग है ये असल में मिलिट्री मकासद के लिए बनाया जा रहा है, मिलिट्री पर्पसेस के लिए बनाया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो स्ट्रेटेजिकली बड़ी सिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंट इस हवाले से है कि ये जो हांगकांग होगा इंडिया का, ये बिल्कुल दरवाजे पे है दुनिया के सबसे बिजी जो शिपिंग लाइन्स हैं, स्ट्रेट ऑफ मलाका वाली, उनके बिल्कुल दरवाजे पे है। और ये हांगकांग असल में अंडमान और निकोबार आइलैंड का जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है, जो कि सबसे बड़ा आइलैंड है असल में इस चेन ऑफ आइलैंड्स का, जो कि इंडिया के पास है। असल में ये 500 आइलैंड्स की चेन है। अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है ये 500 आइलैंड्स की चेन है। उसमें से सिर्फ 40 आइलैंड ऐसे हैं जिन पे लोग रहते हैं, बाकी जितने भी आइलैंड्स हैं ये खाली हैं, इस पे लोग ही नहीं रहते। और यहाँ पर 3,80,000 लोग इन 40 आइलैंड्स पर रहते हैं। इंडिया के स्ट्रेटेजिकली इम्पोर्टेंट जो मिलिट्री फैसिलिटीज़ हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड के ऊपर। अब इस आइलैंड का अगर आप मैप देखें तो ये इसका मैप है, आप देख सकते हैं ये बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल ऊपर वाक़ है, लेकिन इसके नीचे अगर आप देखेंगे तो स्ट्रेट ऑफ मलाका है। अच्छा, ये जो ग्रेट निकोबार आइलैंड है जिसको न्यू हांगकांग में कन्वर्ट करने का एक प्रपोजल आया हुआ है, ये सिर्फ और सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है इंडोनेशिया से जस्ट 90 किलोमीटर दूर है ये। और इसको इंडिया डेवलप करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस पे बहुत बड़ा एतराज़ ना सिर्फ अपोजिशन पार्टियों ने बल्कि इंडिया के अंदर ही सिविल सोसाइटी के जो लोग हैं उन्होंने भी इस पे बहुत बड़ा एतराज़ उठाया हुआ है और उनके जो कंसर्न्स हैं वो बड़े जेन्युइन भी हैं। वो कह रहे हैं ये जो कुछ भी आप यहाँ पर करने की कोशिश कर रहे हैं ना, ये जो जगह है ये उसको सस्टेन नहीं कर सकती। यहाँ पर अगर आप इतनी बड़ी एक्सरसाइज करने जा रहे हैं और एक ऐसा यहाँ पर आप प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं जिस वजह से इसकी हार्डली कुछ हज़ार की जो पॉपुलेशन है वो तकरीबन 6 लाख से ऊपर में कन्वर्ट हो जाएगी। इस वक्त इस आइलैंड के ऊपर पुरानी कम्युनिटीज रहती हैं, मतलब वो जो शिकार करके और अपना गुजर सफ़र नहीं करते, जंगलों में जाकर तो शिकार कर रहे होते हैं, वो कम्युनिटीज रहती हैं यहाँ पर। कुछ हज़ार उनकी पॉपुलेशन है और इसमें भी
जो सबसे सिग्निफिकेंट कबीला है जिसकी तादाद बाकियों से ज़्यादा है वो शोम्पिन कबीला है। शोम्पिन लोग रहते हैं वहाँ पर ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर, और ये हज़ारों साल से लेकर यहीं पे रहते चले आ रहे हैं। ये तो बेचारे बिल्कुल ही धपड़धूस हो जाएंगे, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि अगर कुछ हज़ार पॉपुलेशन वाले इलाके में 6 लाख से ऊपर पॉपुलेशन के लोग आके रहने लगेंगे तो आप समझ सकते हैं कि इंडिजीनियस जो लोग होंगे वो तो धपड़धूस हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर 8,52,000 से ज़्यादा ट्रीज़ जो हैं वो भी कट किए जाएंगे। 8,52,000 यहाँ पर जो दरख्त होंगे वो भी उठाए जा रहे हैं। लेकिन इस सबसे ज़्यादा जो एनवायरनमेंट के एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि ये जो कुछ भी मोदी साहब का आइडिया असल में कहा जा रहा है, बीजेपी का आइडिया है, वो कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी करने की कोशिश की जा रही है इससे नाकाबिले तलाफी इन्वायरमेंटल डैमेज होगा इस ग्रेट निकोबार आइलैंड के ऊपर। डीडब्ल्यू ने रिपोर्ट किया है कि विल इंडियाज मेगा प्रोजेक्ट सिंक ग्रेट निकोबार आइलैंड, वो डूब जाएगा। ये भी थ्योरीज दी जा रही हैं कि ये डूब जाएगा। जो कुछ भी आप कर रहे हैं ना, इतनी भारी भरकम किस्म का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप यहाँ पर लगाएंगे तो इसकी जो सॉइल है, इसकी जो जिस तरीके की इसकी जियोग्राफी है वो उसको सस्टेन नहीं कर सकती इन सारी डेवलपमेंट्स को। कहते हैं इंडिया इज डिटरमाइंड टू बिल्ड इट्स ओन हांगकांग ऑन द प्रिजेटाइन ग्रेट निकोबार आइलैंड। एक्टिविस्ट्स वार्न द इम्पैक्ट कुड गो बियॉन्ड रैकिंग द एनवायरनमेंट, इट कुड स्पेल एक्सटिंक्शन फॉर इंडिजीनियस आइलैंडर्स। अच्छा, बीजेपी सरकार ने कहा हुआ है कि कोई बात नहीं, 8.5 लाख अगर हम यहाँ पर दरख्त काटेंगे तो इतने ही दरख्त, बल्कि इससे ज़्यादा हम हरियाणा के अंदर लगा देंगे। हरियाणा के अंदर एक प्रोजेक्ट चल रहा है दरख्त लगाने का, तो उन्होंने कहा है कि हम वहाँ पर ये वाले लगा देंगे। लेकिन क्वेश्चन यहाँ हरियाणा का नहीं है, क्वेश्चन यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड की चेन का है। सेंसिटिव इलाके हैं, कुदरती इलाके हैं, यहाँ पर छेड़छाड़ अगर इस तरह से की जाती है तो शायद ये आइलैंड्स इस तरह की ह्यूमन छेड़छाड़ जो इसको बर्दाश्त ना कर पाए। अच्छा, मिलिट्री के अलावा, मिलिट्री मकासद के लिए तो ये सारी फैसिलिटीज़ यूज़ होंगी, लेकिन मिलिट्री के अलावा भी यहाँ पर ये एक ख्याल है कि अगर इसको बड़े से पोर्ट में भी कन्वर्ट कर दिया जाए तो चूंकि ये दुनिया के बिजिएस्ट समुद्री रास्तों के ऊपर है तो काफ़ी तादाद में यहाँ पर जो शिप्स हैं वो भी आ सकते हैं और इंडिया उनसे भी कमा सकता है। लेकिन असल जो यहाँ पर सोच है वो स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को ब्लॉक करने वाली है। वो जो मैंने प्रोग्राम के शुरू में बात की कि इंडिया को लगता है कि यहाँ पर अगर बड़ी सी मिलिट्री फैसिलिटी बनाई जा सकती है, बिल्कुल ऊपर है ना, यहाँ से बैठकर हकीकतन स्ट्रेट ऑफ मलाक्का को बंद किया जा सकता है। तो वो समझते हैं कि यहाँ पे अगर इस तरह का कोई मिलिट्री का प्रोजेक्ट लगाया जाए तो शायद इंडिया कंट्रोल कर सकता है इस शिपिंग रूट को।